हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ एग्रेसिव काउस। जीएफजी का गीक्स फॉर गीक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक फार्मर है, तो वो क्या कह रहा है। फार्मर जो है एक एक यूनिट डिस्टेंस पे अपने वो स्लॉट्स लगाए हुए, ठीक है, 4। तो जैसे एक यहाँ पे स्लॉट्स लगाया है, दूसरे नंबर पे, एक चौथे नंबर पे, एक सातवें पे, एक नौवें पे। तो अब टोटल काउस हमारी 3 दी गई है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये इतनी दी गई हो, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अब हमें काउ एग्रेसिव, मतलब हमें इन काउस को ऐसे सेट करना है जिससे कि वो आपस में लड़े ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें उनको लॉन्ग डिस्टेंस में रखना होगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस में रखने के लिए जैसे हमने C1 और C3 ये दोनों साथ में ले लिए, तो इनकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 4 - 2 यानी 2। अब इधर से 4 से लेके 9 तक में टोटल डिस्टेंस इस तरफ पे हो जाएगी इसकी 5, ठीक है। अब ये हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई 2। तो मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस कहा गया है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस। तो इसी के बेसिस पे तो इसका जो मेन आंसर जो प्रिंट कराना पड़ेगा हमें 2। अब जैसे सेम हम ले ले C1 और C2, इन दोनों के बीच में 7 - 2 यानी 5 हो गई डिस्टेंस। अब इसमें C2 और C3 तो ये हो जाएगी 2, तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर हम काउ को C1 यहाँ पे वो करा दिए, यहाँ पे पुट करा दिया, अब दूसरी काउ को यहाँ रख दिया, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इनके बीच में हम जो है इनकी डिस्टेंस जो आ गई 2, ठीक है। और C1 और C7 के बीच में इनकी डिस्टेंस आ गई 5। तो लगभग हमारा हमें जो रिटर्न कराना है आंसर वो हमें 2। मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस मतलब यही, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस मीन्स हमारा जो आंसर रिटर्न कराना है वो आएगा 2। अब इसका एक और अप्रोच से समझते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच। 0 जैसे ये नंबर लाइन हमने शो करा दी। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे स्लॉट्स दे दिए गए, ठीक है। अब इसमें C1 और C2 के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 2। अब C2 और C3 की डिस्टेंस जो आएगी वो लगभग कितनी होगी, यहाँ 7 - 4 यानी 3। टोटल कितनी होनी चाहिए 1। तो यहाँ पे तो ये शो हो रहा है, ठीक है। अब C2 और C5 इनके बीच भी डिस्टेंस जो आएगी वो 3। 2 और 3 यानी 2 वाली मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये भी 2 तक चल रहा है। अब लेकिन यहाँ अगर हमने C1 को यहाँ पुट करा दिया, C1 को C2 को यहाँ पुट करा दिए 7 पे, तो हुआ क्या कि यहाँ पे इनकी डिस्टेंस जो हो गई 5, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस जो कितनी चाहिए थी 3। तो ये तो केवल 2 ही बची, हमें मिनिमम चाहिए थी 3, तो यहाँ से केस फेल हो जाएगा। अब 4, 5, 6 टोटल 9 तक केसेस चलेंगे। तो ऐसे मतलब C1 को हमने यहाँ पुट करा दिया, C4 को यहाँ, C2 को यहाँ पुट करा दिया, फिर C2 को C3 को यहाँ पुट करा दिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस लगभग कितनी हो जाएगी 4। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके बाद से ये चलेगा ही नहीं, तो हमें केवल 2 ही तक हमें मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले दिमाग में हम वो आएगा अप्रोच जो है बाइनरी सर्च। ये इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ तक टोटल हमारे जैसे मान लो 9 डिस्टेंस तक दी गई, 9 डिस्टेंस, तो लो हमने मान लिया 1 और हाई मान लिया यानी 9। तो अब इनके बीच की टोटल डिस्टेंस, अब अगर हम लीनियरली करवाते जाएंगे तो उससे हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी असर पड़ जाएगा। तो इसलिए हमारे दिमाग में तुरंत आएगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च अप्रोच से हम मिडिल निकाल लेंगे, तो मिडिल हमारा इसमें 5 आ जाएगा। अब मिडिल 5 आ गया, अब 5 के बाद हम यानी चेक कराएंगे। 5 के बाद देखो, ये यहाँ पे 5 के बाद जो है कोई भी, ये जैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, जो 5 के बाद जो है सारे केसेस फेल हो जा रहे हैं, सारे केसेस जो हैं वो फेल हो जा रहे हैं। अब फिर हमने मिडिल इक्वल टू एंड -1, तो इसको पीछे जो है मिडिल इक्वल टू एंड -1 के कारण ये जो है इंडेक्स जो है हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। इसके आगे तो कोई केस जो है पास हो नहीं रहा है, तो इसके कारण जो है इसको मिडिल हमने एंड -1 से पीछे करा दिया, इसके कारण ये इंडेक्स हमें मिल जाए। फिर हमने और चेक कराया, तो इनके बीच में डिस्टेंस ऐसे चेक कराई, तो जिसके कारण ये हमारा जो है 2 पे ये वाले जाके ये वाली डिस्टेंस पे हमें वो अप्रोप्रिएट मिला। ये मिनिमम डिस्टेंस जो है 2, वही हमें आंसर रिटर्न कराना था 2, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ log n इंटू एस, ठीक है, बिग ऑफ log n इंटू एस, ये आ जाएगी इसकी अप्रोच। ये इसकी अप्रोच बाइनरी सर्च से हम कर सकते हैं।
Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.